एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 102 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है इंसर्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। तो इसमें प्रेपोजिशंस को भरना है। इस एक्सरसाइज में मैं आपको सारे ही जो 40 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को बताऊंगा और उस सेंटेंस के मीनिंग को भी बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो तीन ज़रूरी बातें। अभी ऊपर आई बटन में आपको एक्सरसाइज 101 का लिंक नज़र आ रहा होगा। इट मीन्स कि अभी हमारे चैनल पर इस बुक के 1 से लेकर 101 तक के ऑल एक्सरसाइजेज अपलोड हो चुके हैं। तो आप जाकर के 101 और अन्य को भी देख सकते हैं। फिर अभी आगे आपको आई बटन में एक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो प्लेलिस्ट नज़र आएगा। प्लेलिस्ट जो है वो इसी बुक का जो है, हर बुक के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। तो अन्य बुक के भी आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नज़र आ जाएंगे, जिससे कि आप जा कर के वहाँ से उन सभी बुक्स के, जैसे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन सब के प्लेलिस्ट मैंने बना दिए हैं। इसके अलावा जो एक ज़रूरी बात और है कि ये सॉल्यूशन वीडियो है, तो इसमें मैं आंसर्स बताऊंगा, जबकि ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से जो है प्लेलिस्ट को ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप टेंस, वॉइस, नरेशन या फिर प्रपोजिशन का अभी तो नहीं बनाया आज सितंबर 2023 में, बट इसके बाद ये भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद बन चुका होगा, तो उसको आप चेक कर लेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं। पहला ही वॉज ब्लाइंड डैश बर्थ, क्या हो जाएगा इसमें? तो ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। अब कहेंगे कि सर ये तो हमने सुना है ब्लाइंड बाय बर्थ। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है ना। ये बिल्कुल वो है कि ही जीनियस बाय बर्थ, ये जो होता है, लेकिन ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ होगा। और ये ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो सर गलत बता रहे हैं। तो मैं बता दूं, इस एक्सरसाइज के आंसर भी आपके बुक में दिए गए हैं, वो आप देख लेंगे। ही टर्न्स यानी वह बचपन से अंधा है। फिर है कि ही टर्न्स वाटर डैश वेपर, क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। यानी गर्मी जो है वो ताप जो है वो पानी को वाष्प बना देता है, जल को वाष्प बना देता है। कोई भी चीज़ टर्न इनटू, ट्रांसलेट इनटू, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, तो उसमें इनटू लगता है। ही थ्रू हिमसेल्फ डैश द रिवर, इनटू होगा यानी उसने अपने आप को नदी में फेंक दिया, यानी वह कूद गया। अब यहाँ भी वही चीज़ है, कोई भी चीज़ मोशन में ध्यान रखेंगे। जब गति में कोई चीज़, नदी में कोई कूदेगा, कुएं में कूदेगा, है ना, ऐसा कोई भी फेल इनटू, ड्रॉप्ड इनटू, है ना, थ्रू इनटू, ये सब के साथ इनटू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोशन में, गति में वो चलेगा। रूम में जाएगा तो आपको इन लगेगा, है ना, लेकिन जैसे ही वो तेज़ी में दौड़ करके रन इनटू द रूम हो जाएगा, तेज़ी में यदि जाएगा तो मोशन में, गति में रहेगा। अगला है द काउ लिव्स डैश ग्रास, है ना, क्या हो जाएगा? ऑन। लिव ऑन मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया, कि इसका मतलब ये नहीं कि वो पर रहती है घास पर, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि वो घास खाकर, गाय जो है घास खाकर रहती है। तो लिव ऑन मतलब उस पर निर्भर रहकर, खाकर जो है वो रहती है। आई हैव लाइकिंग डैश फिश, लाइकिंग फॉर, ये हमेशा इसके साथ फिक्स है। इस चीज़ के लिए लाइकिंग है, मुझे मतलब पसंद है, मछली पसंद है। अगला है द लेटर वॉज रिटेन, ये हमेशा याद रखेंगे। रिटेन इन इंक होता है, ये रिटर्न था इन के हिसाब से, ये इंक है, और राइट विथ अ पेन है। आगे एक्सरसाइज में आप देखेंगे भी। अगला है इट वॉज काइंड ऑफ यू, इट वॉज सो काइंड ऑफ यू, इट वॉज काइंड ऑफ यू, यानी ये आपकी दया है। तो ये भी रिटर्न था, काइंड ऑफ यू होता है, काइंड ऑफ हिम, काइंड ऑफ हर। अगला है 8 नंबर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, मतलब तुम क्या देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, किस पर ताक रहे हो, है ना। तो लुक एट, वैसे लुक इनटू भी होता है, तब मीनिंग कहीं और हो जाता है। लुक इनटू मीन्स होता है जांच पड़ताल करना। ही असिस्टेड मी इन डूइंग दिस, ये नॉर्मल मीनिंग पर आधारित है, उसने मुझे यह करने में मदद किया, असिस्ट किया। असिस्टेंस इसी से बनता है, असिस्टेंट। अगला है 10 नंबर, वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना। ये जो है एक रूप से दूसरे रूप में सर कहेंगे, वहाँ तो आपने इनटू कहा था, तो वो जो है अपने आप में चेंज जब हम करते हैं, तब यहाँ पर है कि इस रूप से उसी का जो है दूसरा रूप ये हो गया। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश से हिंदी बिल्कुल अलग हो गया, दूध का ही जो है वो दूध से ही दही बनाते हैं। हर फेस वॉज रेड डैश एंगर, रेड विथ एंगर, ये भी फिक्स्ड है कि गुस्से से उसका चेहरा लाल था। ही विल ब्लीड टू डेथ, ये जो है मतलब खून से
मतलब खून बहते बहते वो मर गया या मर जाएगा यहाँ पर, तो ब्लीड टू डेथ हमेशा होता है। व्हाट इज़ दैट टू मी, वह मेरे लिए क्या है। ये एक सेंटेंस ही है पूरा रटंत में कि व्हाट इज़ दैट टू मी, मेरे लिए वो क्या है। नंबर 14 है आई ड्रेम्ट डैश होम लास्ट नाइट। ड्रेम्ट ऑफ, हमेशा ड्रीम ऑफ होता है। मैंने कल रात, लास्ट नाइट मीन्स कल रात, गत रात को जो है मैंने घर का सपना देखा। हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू। अब ये देखिए, ये थोड़ा अलग है, इसको रट लेंगे। मनी ऑन यू, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो इसलिए ऐसे देखने में लगा हैव यू गॉट एनी मनी विथ यू, नहीं, विथ बिल्कुल गलत होगा, विथ नहीं होगा, मनी ऑन यू। तुम्हारे पास यानी तुम पर, यानी तुम्हारे पास है कुछ पैसे। यू शुड नॉट बोस्ट डैश योर मेरिट। बोस्ट मीन्स होता है डीप मारना, डिंगे हाँकना, और मेरिट्स मतलब गुण। तो बोस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगता है। तुम्हें अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए, ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, है ना। अगला है ही स्टूड बाय मी, वह मेरे बगल में खड़ा हो गया, है ना। वैसे यहाँ कहेंगे तो नॉर्मली यदि प्रीपोजिशन की बात ना करें तो नियर मी भी हो सकता है, बिसाइड मी भी हो सकता है, तो बाय मैंने दिया, बाकी इसका हो सकता है। प्रीपोजिशन में कभी कभी एक की जगह कई हो सकते हैं। ही इज़ डैश टूअर, ये ही इज़ ऑन टूअर, ही इज़ ऑन ड्यूटी, ये जो है ये फिक्स्ड होते हैं। द एग्जामिनेशन कमेंसेस, ठीक है, फ्रॉम द 12th ऑफ मे, यानी कमेंस मीन्स होता है शुरू होना, तो परीक्षा जो है 12 मई से शुरू होगी। कहेंगे सर यहाँ ऑन होना चाहिए ना, ये तो डेट है। नहीं, वो डेट होना नॉर्मल वो अलग बात है, लेकिन कोई प्री प्लान्ड है ना प्रोग्राम, यानी पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम हो, किसी को कोई काम असाइन कर दिया गया है कोई काम, तो उसके लिए फ्रॉम ही लगेगा। ही वेंट डैश ए वीक, वेंट फॉर ए वीक, वेंट फॉर ए मंथ, वेंट, ये सब ऐसे टाइम वाले में ऐसा ही होता है। फिर है ही वॉज हार्ड डैश वर्क ऑल द मॉर्निंग। ही वॉज हार्ड एट वर्क, मतलब वो कड़ी मेहनत किया है ऑल द मॉर्निंग। ही टुक डैश हिज कोट, टुक ऑफ, है ना। कोट को क्या कहेगा, या तो पुट ऑन करेगा, टुक के साथ ऑन तो नहीं होता, लेकिन टुक ऑफ मतलब जब उसने कोट उतार दिया। आई स्वेयर, स्वेयर मीन्स कसम खाना, बाय ऑल माइटी गॉड, नहीं कहते अरे बाय गॉड यार, तो यही है बाय गॉड, उसी में इसमें जोड़ दिया सर्वशक्तिमान, है ना, भगवान का। तो आई स्वेयर, मैं जो है सर्वशक्तिमान भगवान की कसम खाता हूँ। ही डाइड डैश द बर्न इंजरी, फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। डाइड वाला आपके बुक में दिया हुआ किन किन चीज़ों से मरेंगे तो क्या क्या होगा, तो बीमारी के लिए अलग है, इसके लिए अलग, तो यहाँ पर जो है इंजरी के लिए आपको फ्रॉम लगेगा। आगे बढ़ेंगे 25, यू मस्ट लिसन डैश द हेड मास्टर, लिसन के साथ हमेशा टू लगता है। तुम्हें अपने हेड मास्टर की बात अवश्य सुननी चाहिए, विथ ऑल योर अटेंशन, पूरे ध्यान से, विथ ऑल योर अटेंशन, ये समझिए एक तरह से फिक्स्ड वाला है। ही वॉज डेफ टू माई रिक्वेस्ट, वो मेरी मतलब रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया, मेरे विनती पर, अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ डेफ मीन्स बहरा होता है, लेकिन तो ये डेफ टू हो जाएगा। जैसे ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, है ना, ब्लाइंड वहाँ पर हमने कहा कि ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ है, लेकिन यदि कोई अपने किसी फॉल्ट पर, किसी गलती पर, तो ब्लाइंड टू हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। और अगला है ही इज़ डैश द कमिटी, ऑन द कमिटी, ऑन द, ये फलाना किसी भी चीज़ में होना तो ऑन होगा। हाँ, नौकरी परमानेंट वगैरह है तो इन होता है। द मैन फेल ऑफ द लैडर, अब देखिए फेल इनटू द रिवर, वेल ये सब होगा, लेकिन सीढ़ी से तो उससे दूर जा कर के गिरेगा ना, इसलिए ऑफ हो जाएगा। अगला है 29, वी शुड एम डैश एक्सीलेंस, हमें जो है एक्सीलेंस का ध्यान पर नज़र टिकाना चाहिए। एम एट मतलब नज़र टिकाना, मतलब उसको ध्यान केंद्रित करना। एक्सीलेंस मतलब होता है, जैसे एक्सीलेंट इसी से बना है, मतलब बहुत उत्तम, अपना जो है बेस्ट पर ध्यान देना। ही फेल डैश द हॉर्स, फिर वही फेल ऊपर में था, ऑफ किसी चीज़ से जब गिरता है अलग हो करके तो फेल ऑफ हो जाता है। 31 में ही इज़ डिजायरस, वह जो है मतलब डिजायर करने वाला है। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट है। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। डिजायरस के साथ ऑफ होगा, बाकी उसके बाद वाला यहाँ पर छूट गया है। तो ये क्वेश्चन अभी कुछ लोग फिर इसमें कमेंट करने लगे, ये हो गया, अरे भैया बुक से ही आप बना रहे हो ना। अब यदि आप बुक से नहीं बना रहे हो तो फिर आप लिख दो कि सर मेरे पास ये बुक नहीं, मैं आपके वीडियो से करता हूँ। मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा, उसको पिन कर दूंगा कमेंट को। वैसे मैं जो है इसके बारे में आपको बता ही देता हूँ, या मैं अपनी बुक निकाल करके इसमें से बता देता हूँ कि आखिर इसमें क्वेश्चन नंबर है क्या। हालांकि इसीलिए मैं आप लोगों को कहता रहा। अच्छा, एक चीज़ कमेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी कमेंट करें तो सीधा क्वेश्चन नंबर मत लिख दें।
इससे क्या होता है, फिर बुक निकालो, फिर पता करो। और मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। मेरे कोचिंग है, 2 यूट्यूब चैनल है, तो टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसी समय कमेंट कर दूंगा, कहीं भी बैठा रहूँगा तो फिर आसान होगी, है ना। और कमेंट मैं ज़रूर करता हूँ, खुद से करता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है। आप लोगों का प्यार बना रहा तो भविष्य में टीम भी हो जाएगा। चलिए, तो पहले डिजायरस जो है ना, ये डिजायरस वाला, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये जो है यहाँ पर हो जाएगा आपको गोइंग, ठीक है। डिजायरस ऑफ गोइंग, वह जाने का जो है डिजायरस है। चलिए, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने यहीं पर ये दे ही दिया, ठीक है। फिर बढ़ेंगे 33, ही कंप्ले 32, दे वर डांसिंग फॉर जॉय, वो मतलब खुशी के लिए ना, एक डांसिंग विथ जॉय भी होता है और डांसिंग फॉर भी होता है। यहाँ पर आपको फॉर नहीं क्लियर पता चल रहा है, पहले कोई सेंटेंस हो तब होगा। ही कंप्लेंड डैश मी, ही कंप्लेंड अगेंस्ट मी, यू शुड बी अशैम्ड, है ना, हुआ सॉरी, ये मेरे विरुद्ध जो है शिकायत की। फिर है यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर कंडक्ट, है ना, ऑफ लगता है इसमें, असेम्ड ऑफ, यानी तुम्हें अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। अगला है 35 में कहता है ही हैज़ नो हाउस टू लिव इन, है ना, रहने के लिए घर, क्या चीज़ के लिए, तो टू लिव इन, ये फिक्स्ड है, उसे रहने के लिए घर नहीं है। सी हैड नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, देखिए गुड एट लगता है, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश, है ना, लेकिन जब है इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के साथ इन, यानी उसे मैथमेटिक्स में कोई रुचि नहीं है। ही कुड नॉट कंप्लाई डैश माई रिक्वेस्ट, तो कंप्लाई के साथ विथ लगेगा, वह मेरी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाया। ही इज़ राइटिंग ऑन पेपर, राइटिंग ऑन पेपर, ऑन बुक, ये जो है होता ही होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला है डोंट ट्रांसलेट वर्ड फॉर वर्ड। बहुत लोगों को लगता है वर्ड बाय वर्ड, नहीं, बिल्कुल गलत होता है, वर्ड फॉर वर्ड ही होता है, यानी एक एक शब्द का ट्रांसलेशन अनुवाद मत करो। द चाइल्ड वॉज गिफ्टेड विथ एबिलिटीज़, यहाँ पर ये पेज खत्म हो रहा था, आंसर यहाँ दे दिया है, यानी वो बच्चा जो है वो गिफ्टेड है, यानी कि वो प्रकृति का दिया हुआ जो है, उपहारित है, कि वो जो है उसमें एबिलिटीज़ बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। कमेंट के बारे में मैं पहले बता ही चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आ जाए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।